मुलाकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मत्स्य जीवी ये एक चुनाव है। हर ब्लॉक में बिहार में कहीं ना कहीं चुनाव एक दिन दो दिन आगे पीछे चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं बोखरा ब्लॉक में। बोखरा ब्लॉक में चुनाव की स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई, शायद कुछ बकाया ड्यूज बाकी था। तो जिनसे मिलने आए हैं ये अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, तो इनसे जानने की कोशिश मंत्री से कोषाध्यक्ष, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पद है क्या पद होता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, और आपके द्वारा अगर आप जीत जाते हैं तो आपके समाज में जो आपके समाज मछुआरा समाज है इसको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? गणेश सहनी। तो गणेश जी, पहले तो ये बताइए आपका जो एक व्यवसाय होता है, क्या इस व्यवसाय के अंदर भी राजनीति आ चुकी है? आ चुकी है। कितने बार चुनाव लड़ चुके हैं? हम इस बार 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। जो 2012 में हम चुनाव लड़े थे तो अध्यक्ष पद से हम चुनाव जीते थे। फिर 2017 में मंत्री सह कोषाध्यक्ष से चुनाव लड़े तो हम कुछ वोट से चुनाव हार गए थे जी। अब फिर इस बार चुनाव को तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अगर बात करें क्या सिर्फ आप यही चुनाव लड़े हैं या पहले कोई पंचायती चुनाव भी लड़े हैं इसमें? नहीं, अभी इससे आगे अभी जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें हम पंचायत समिति का चुनाव लड़े हैं, जो अभी पंचायत समिति जीते हुए हैं। आप पंचायत समिति पद पर भी हैं और अभी अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं? अच्छा करना चाह रहे हैं। चलिए, अगर बात करें आपके जो मंत्री सह कोषाध्यक्ष जो पद है, इस पद के क्या क्या कार्य होते हैं ये बताएं। इस पद का है जो इसका कमेटी 11 गो कार्यकारिणी सदस्य होता है। एक मंत्री पद का जो है वो पद होता है, एक ठो अध्यक्ष पद होता है। 13 गो का एक कमेटी चलता है। और वही समिति के नाम से जितना जो सरकारी तालाब है वह बंदोबस्ती होता है। अब बंदोबस्ती होकर के जो जिस पंचायत में जो सैनी समाज का लोग है उन लोगों को बांट करके दिया जाता है कि अपना वो मछली पालन करते हैं। ठेके पे दिया जाता है या इनका कुछ मानदेय तय होता है? नहीं, मानदेय कोई तय नहीं है। जैसे कि जो सरकारी राजस्व है उसमें 15% लाभार्थी जोड़ करके जमा करना पड़ता है और वही मला समाज में कुछ अपना अथी करके देता है बस। जैसे कि हम चुनाव में देखते हैं, कोई भी चुनाव होता है कहीं ना कहीं वहाँ पे गोलमाल चलता ही रहता है। तो क्या इस चुनाव में भी जो मंत्री पद जीत जाते हैं या कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार होता है, क्या इसमें भी पैसे का ऐसे ही बंदरमार चलता रहता है? वो तो होता ही रहता है, राजनीति में तो जानबे करते हैं, बंदरमार तो करता ही रहता है। चलिए, आप 2012 में जीते थे। 5 कार्य ऐसे बताएं जो आपने 2012 से लेकर 17 के बीच अपने समाज के लिए किया है, वो बताएं। कि अपने 2012 में जब हम चुनाव लड़े तो जितने प्रखंड का जो मछुआरे सदस्य हैं उस सब सदस्यों को हम बराबर बांट करके हिस्सा दिए। हर जगह के सब मिलजुल करके अपना चुनाव तालाब जोते और अपना जीवन अर्पण करें। चलिए, तो जैसे कि सरकार के द्वारा कोई भी व्यवसाय शुरू किया जाता है, उसमें चाहे आपका बकरी पालन है, चाहे आपके लिए डेयरी फार्म है, तो कहीं ना कहीं सब्सिडी का प्रावधान दिया जाता है। आप लोगों के समाज में भी क्या ऐसा कोई सब्सिडी सरकार द्वारा मत्स्य पालन के लिए दिया जा रहा है? दिया जा रहा है, लेकिन जो अभी वर्तमान मंत्री है वो किसी मछुआरे को जानकारी नहीं दे रहा है। वो अपने छुपा करके अपने अथी में लगा हुआ है। जो मछुआरा का जानकारी होता तो फिर तो लाभ मिलवे करता। सरकार का बहुत सा योजना ऐसा है कि उसमें 50% है, 90% योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो अभी प्रेजेंट मंत्री है वो किसी को कोई सूचना देते नहीं। तो मंत्री अगर सूचना नहीं दे रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप पहले भी समाज से जुड़े हैं, कोई भी योजना आती होगी तो आप तक तो कहीं ना कहीं नॉलेज में आती होगी, तो आप लोग कहीं आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ उठाते हैं। अब जब वो आवाज़ उठाते हैं तो फिर अगला मंत्री पावर में है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किसी न किसी बहाने से डिस्टर्ब करता है, इसलिए। चलिए, ये तो आपके समाज की एक बात होगी। पूरे समाज के लिए समाज सेवा का कोई कार्य किया आपने? हाँ, समाज तक सेवा किए हैं। जो कहीं कोई समाज में यदि कोई कमज़ोर वर्ग का लोग है उनको भी कोई किसी न या माध्यम से मदद कर देते हैं, या किसी का कोई मजबूरी हो गया, कहीं डॉक्टर यहाँ ले जाना हो, कहीं इस भला में रहते हैं, बराबर समाज में मिले जुले रहते हैं। कोरोना समय था, सबको दिक्कत थी, लोग जो बाहर कमाने गए थे वो भी वापस आए,
सरकार के द्वारा भी जो योजनाएं दी गई उस टाइम जो लाभ दिया गया शायद वो लाभुक तक नहीं पहुंच पाए, मुखियाओं ने पैसा दबा लिया या जो भी पद पर थे उस टाइम कुछ ना कुछ झोलमाल किया है। कोरोना समय में आपने क्या योगदान किया अपने समाज के लिए? मैंने सैनिटाइजर भी बांटे और क्या मांस भी कुछ बांटे, जहाँ जहाँ गरीब तबके का लोग है उस जगह भी हम बांट। ये असली में बांटे थे या फ़ोटो खिंचवाने के लिए बांटे गए? नहीं, असली में बांटे, फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं। आप चुनाव में खड़े हैं, आप समिति में भी खड़े थे, तो मुख्य एजेंडे अपने बनाए होंगे उस चुनाव के लिए आपने। इस चुनाव के लिए जो आपका मंत्री सह कोषाध्यक्ष का जो पद है, इसके लिए भी कोई एजेंडा बनाया आपने अभी तक? नहीं, इसमें क्या एजेंडा बना पे, ये तो मल्लाह समाज का चुनाव है। मल्लाह समाज बहुत ज़ोरों से हम लोगों के साथ है, हमारे साथ है कि चुनाव आप लड़िए, आपको हम जिता देंगे। बस कुछ वोट से आ रहे थे, इस बार बहुत वोट से हम जीतेंगे। जैसे कि पंचायत के अंदर इंदिरा आवास योजना दी जा रही है, तो क्या आपके जो आपके समाज है इसके लिए भी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ मकान के अलग से योजना दी गई है? नहीं, इंदिरा आवास के अलावा क्या कोई योजना तो नहीं है मकान के लिए। मकान के लिए कोई योजना नहीं है। और जैसे कि हमें पता चला है कि अगर आप कोई 2 व्हीलर लेते हैं, 3 व्हीलर लेते हैं, तो सरकार के द्वारा वहाँ कुछ सब्सिडी दी जा रही है। जी, सब्सिडी दी जा रही है। 50% भी हम लोग का आरक्षण है। 3 व्हीलर का भी जो हमारे विभाग का जो है उसमें हम लोग का 90% भी सब्सिडी है। उसमें 90% सब्सिडी भी है। मतलब अगर 1 लाख की कोई चीज़ लेते हैं तो 90,000 सरकार भरेगी, 10,000 जी 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 10,000 माफ़ हो जाए। 10,000 भरना होगा, 90,000 माफ़ हो जाएगा। लेकिन यही नहीं बताया कि अभी जो प्रेजेंट मंत्री है वो किसी को जानकारी नहीं होने देते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता जो आपके वोटर हैं क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता के लिए जो आपके वोटर हैं, जो आपके समाज से जुड़े हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई अपने जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि भारी मात्रा से हमको वोट दे करके जितावे और बहुत अच्छा तरीक़ा से उन लोगों को जो सरकारी राजस्व है उस आधार से हम लोगों को जलकर दे देंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। बड़े भोले भाले नेता हैं आपके, और एक ही मैसेज एक ही दिया है कि भाई पहले जितवाएंगे तभी तो कोई आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आने वाले चुनाव में गणेश जी खड़े हैं और 2012 से लेकर 17 के बीच में इन्होंने जो भी आपके लिए भलाई की है, अगर आप उससे सहमत हैं तो आने वाले चुनाव में इनको भारी मात्रा में वोट दीजिए और इनको चुनाव में जितवाइए। और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।